दोस्तों नमस्कार। अगर आप देवदत्त पटनायक को जानते होंगे तो यह भी जानते होंगे कि उन्हें माइथोलॉजी का एक एक्सपर्ट के हिसाब से देखा जाता है और माइथोलॉजिस्ट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। तो अभी जस्ट 33 मिनट पहले उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा। ए संस्कृत एक्सपर्ट टोल्ड मी दैट मनुस्मृति प्रमोट्स वेजिटेरियनिज्म एंड आई सेंट हिम द फॉलोइंग वर्स दैट शोज द स्क्रिप्चर वाज नॉट सो सिली। तो उन्होंने 5.56 वर्ष है मनुस्मृति का, उसे शेयर करते हुए यह दर्शाने की कोशिश की कि मनुस्मृति वेजिटेरियन को नहीं, नॉन वेज को ज़्यादा प्रमोट करती है। तो पहले इस चीज़ को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले वो श्लोक क्या कहती है उसे समझ लेते हैं। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे क्या सच में भारतीय संस्कृति जिसको आद्य ग्रंथ के रूप में मानती है, और मनु ऋषि को जिनको सबसे पहला जन्म मनुष्य जन्म की रूप में हम लोग मानते हैं, तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, यह समझने की कोशिश करेंगे। पहले उस श्लोक को पढ़ते हैं। तो श्लोक क्या है देखते हैं। न मांस भक्षण दोषो न मद्ये च मैथुने प्रवृत्तिस्सा भूतानां निवृत्तिस्त महाफल। तो उसका मीनिंग उन्होंने लिखा, देयर इज नो सिन इन ईटिंग मीट नॉर वाइन nor sexual intercourse. Such is natural way of living beings, but abstention is conducive to great reward. मतलब यह है कि वाइन पीना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना और नॉनवेज खाना, ये सारा नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, ये कोई भी कर सकता है, पर इससे बचे रहना प्राइज पाने योग्य है। तो इस श्लोक के जरिए वो समझाने की यह कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे भी मनुस्मृति ने कहीं पे भी नॉनवेज खाने को और दारू पीने को, ये सब को कोई भी मनाही नहीं है। और भारतीय संस्कृति में, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हम मानते हैं कि मनुस्मृति जो है वो पहला आद्य ग्रंथ है, सबसे पहला वेद के बाद सबसे पहला ग्रंथ है। और मनु ऋषि को हम मानते हैं कि मनुष्य का पहला जन्म है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो मनु जी को सबसे पहले सृष्टि किया। तो इसीलिए हर कोई, जितने भी कम्युनिस्ट हैं, जो भी वामपंथी है, वो हमेशा मनुस्मृति के और सब लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं और उसी से ही एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं बिना सोचे समझे। तो अभी हम ये श्लोक को हम लोग अभी देख चुके हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ श्लोक दिखाऊंगा जो इसके जस्ट अपोजिट है और वही मनुस्मृति का है। और ये 5.56 इन्होंने वर्ष बताया, और उस वर्ष से 2-4 श्लोक पहले की बात हम लोग करते हैं। तो आइए उस श्लोक पे चलते हैं। 5.50 वर्ष कहती है, न भक्ष्यति यो मांसम विधिम हित्वा पिशाचवत स लोके प्रियताम याति व्याधिभिश्च न पिद्यते। इसका मतलब यह है कि अगर आप वैदिक रूल की अवमानना नहीं करते हैं, वेदों को मानते हैं और मांस पिशाचों की तरह, मतलब राक्षसों की तरह मांस भोज नहीं करते हैं, तो फिर आप लोगों के द्वारा प्रिय होंगे। आपको मनुष्य जन, जो भी मनुष्य होंगे, वो आपको ज़्यादा प्यार करेंगे और आप दे विल नॉट बी अटैक्ड बाय डिजीजेस, उनको कोई बीमारी नहीं होगी। तो जिस वेद में, जिस मनुस्मृति में मात्र 6 श्लोक पहले डायरेक्टली इस तरीके से मना किया गया हो, वहाँ पे इस तरीके का श्लोक हो सकता है क्या? अभी आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 5.50 के बाद जितने भी श्लोक हैं वो सारे दूसरे वर्ष में, दूसरे प्रोनाउंसिएशन में है, दूसरे तरीके से है जो उससे ऊपर वाले हैं। तो यह हो सकता है कि उसको मिक्स किया गया हो, या फिर नहीं भी किया गया हो, तब भी जो पर्टिकुलर श्लोक वो कहते हैं उसमें लास्ट लाइन में कहता है ना, लास्ट लाइन में ये ऑलरेडी कहता है कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप ज़्यादा बेहतर होगे, आप रिवार्ड पाने योग्य होगे। तो आप क्यों ज़बरदस्ती, आपको मांस भोज करना है, आपको जीव हत्या से जड़ित होना है, आपको दारू पीना है, आपको पर प्रीति में जुड़ना है, ये सब कार्य करना क्यों है? आप अपने कुकर्म को जस्टिफाई करने के लिए आप भारतीय संस्कृति को किसी भी तरीके से बदनाम करने से आप लोग पीछे नहीं हटते। कम्युनिस्ट की जो वामपंथी हैं, वामपंथी विचारधारा की इन लोग की एक आदत है हमेशा, इफ़ दे कैन नॉट कन्विंस यू, दे ऑलवेज कन्फ्यूजेस यू।
अगर आपको वो कन्विंस नहीं कर सकते, हमेशा आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो इससे बचने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। वामपंथियों की ये जो खेल है, ये जो वर्षों से वो लोग रचना रचते आ रहे हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। आप लोगों की इसमें क्या कमेंट है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और हमारा चैनल नो कास्टिज़्म ओनली ह्यूमनिज़्म को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ हम लोग बहुत सारे इस तरीके के सब्जेक्ट पे चर्चाएँ करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।